सवाल पहला क्या लिखा है वो सब ठीक है, आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो सवाल देखना ध्यान से। पहले सवाल में क्या लिखा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। 50 प्राकृत संख्याएं उन्हें कहते हैं जो गिनने में यूज करते हैं। 1 से चालू होती है, प्लस में अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राकृत है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट कर लो तो पूर्ण हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक पूर्ण है। पूर्णांक माइनस की, प्लस की, 0 सब पूर्णांक होते हैं, ये सब पूर्णांक होते हैं। तो वो कह प्राकृत संख्या प्रथम मतलब सबसे छोटी कौन सी है ये? तो पहली प्राकृत संख्या 1 हो गई, दूसरी 2 हो गई और तीसरी 3 हो गई और लास्ट हो गई 50। इनका अगर तुम्हें एवरेज चाहिए तो कैसे निकालोगे? तो एवरेज निकालने के लिए याद रखना, अगर समांतर श्रेणी है मतलब अंतर समान है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, फिर एक का अंतर, फिर एक का अंतर, अगर अंतर समान है तो लास्ट का नंबर और फर्स्ट नंबर जोड़ के आधा करना, वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज बराबर हो जाएगा, लास्ट का नंबर 50 है, पहला नंबर 1 है, तो 1 + 50 और बटे में कर दोगे 2, तो 51/2 इसका एवरेज है, यानी 51 के आधे कितने होते हैं? 25.5, 25.5 इसका आंसर। बात समझ में आई? सवाल आसान है, अगर आया तो हो भी जाएगा, लेकिन सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, जोड़ के बताओ। 1 से 50 तक जोड़ के बताओ क्या आएगा आंसर। तो कैसे करोगे इसी सवाल को? बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या करोगे, एवरेज आ गया 25.5। अब जी एवरेज किसका है? 50 संख्याओं का। अगर 50 संख्याओं का एवरेज 25.5 है तो 50 में 25.5 का कर दो गुणा, वही इसका योग होगा। मान लो दिया तो नहीं है, पूछा तो नहीं है, लेकिन हम बता ही दे रहे हैं, अगर वो योग पूछ ले इस सवाल में कि तुम्हें योग चाहिए, टोटल चाहिए इन संख्याओं का, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना, लास्ट का नंबर पहला नंबर जोड़ देना, इसके कर देना आधे, तो ये हो जाता है एवरेज। ये एवरेज हो गया, लेकिन एवरेज नहीं चाहिए, तुम्हें योग चाहिए। तो ये एवरेज कितनी संख्याओं का है? 50, कुल संख्या 50। तो जैसे हमने कहा मान लो 4 ओवर का एवरेज 3 रन है, तो तुम होगे टोटल 12 रन हो गए। हमने कहा 50 संख्याओं का एवरेज ये लिखा है, तो कुल कितने योग हो गया। तो तुम कहोगे भाई साहब जो संख्या है उनका गुणा और कर दो 50 का, तो 2 से 50 कट जाएंगे 25 बार, तो 25 का गुणा 51 में कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 का गुणा 51 में कर दो, वो हमारा योग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? योग पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एवरेज से भी ज्यादा योग पूछेगा, हो सकता है वो एवरेज पूछेगा तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ रही बात समझ में? कर लोगे ना योग? ठीक है, तो योग निकालने के लिए जी आंसर हो जाएगा 51 में गुणा करोगे 25 का तो कितना आएगा? 25 में 25 25 पंच 125, 125 में 1275 योग आएगा 1 से लेकर 50 तक का। लेकिन अभी आंसर तुमसे ये पूछा था एवरेज क्या है, तो ये लिख दिया। अगला सवाल करना है, अगले सवाल में क्या है उसको देखना। उसमें लिखा 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। अगर सभी विषम संख्याओं का औसत चाहिए तो पहली संख्या तो 1 आएगी, अगली वाली क्या आएगी? 3, फिर आएगी 5 और आखिरी क्या जाएगी? 59, 60 नहीं 59, 59, आखिरी क्या आएगी? 59। ठीक है, हमें इसका चाहिए एवरेज। अगर तुम्हें एवरेज चाहिए तो सवाल है बहुत आसान, क्या करोगे? 59 में जोड़ दोगे 1, कर दोगे आधा, तो 60 के बटे में 2, आंसर है इसका 30। ठीक, अरे बस एवरेज हो जाएगा। अगर वो पूछ ले योग, अगर वो पूछ ले, वैसे आंसर तो यही है, लास्ट में फर्स्ट जोड़ के आधा करना है। ये केवल तब करना है जब अंतर समान हो, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, पूरी में अंतर 2 का, तो ही करना है एवरेज निकालने के लिए। नहीं मान लो वो ऐसा लिख दे 3, 7, 13, तो भी तुम लास्ट का फर्स्ट का करो, नहीं चलेगा, अंतर समान होना चाहिए सीरीज में। ठीक है, तो मान लो योग पूछ रहे इस सवाल में, तो कैसे करोगे? और योग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी सी और मेहनत लग जाएगी तुम्हें। तो क्या करोगे? पहले तो एवरेज लिख लो, 59 + 1/2, ये तो एवरेज है, ये तो एवरेज हो गया, लास्ट का फर्स्ट का जोड़ के आधा कर दो, एवरेज हो गया। इस एवरेज में संख्याओं का गुणा करो। अब 1 से लेकर 59 तक संख्याएं कितनी है? 1 से 59 तक कितनी संख्याएं हो गई? ये संख्याएं कितनी लिखी है? नहीं 59 क्यों?
आधी हो जाएगी। इसकी संख्या बताया था आपने। हाँ निकालना बताया था, बहुत जरूरी है कि तुम्हें संख्या निकालना आता हो। पहले को उसको जोड़ दो, अंतर का भाग दे दो, प्लस वन कर दो। बिल्कुल सही, इनकी बात सुन लिया। सेंटेंस सुनो इनका, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आखिरी और पहले को जोड़ना है, नहीं घटाना है। घटाना है। अच्छा ऐसे मैं जोड़ा उसमें घटा। हाँ घटाना है, आखिरी में से पहले को घटाना है, अंतर का भाग देना है, एक जोड़ देना है। मतलब इसकी संख्याएं कितनी है तो हमें गुणा कायदा करना है कुल संख्या का। कुल संख्या का इसमें गुणा करते हैं तो कुल संख्या निकलेगी कैसे। ये तो 60/2 हो गया। कुल संख्या आखिरी में से पहले को घटा दो, 59 - 1, डिफरेंस का भाग दे दो। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस का दे रहे हम, बटे में 2 और प्लस कर दो 1। तो ये क्या आएगा, 59 में से 1 का 58, 58 के आगे कितने होते हैं 29, 29 में जोड़ दोगे 1 30, तो कुल संख्या 30 है। तो 60/2 × 30, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 15 बार, 15 × 6 = 90। इसका आंसर 900 आएगा। बात समझ में आएगी, रिपीट कर दें, बहुत जरूरी है योग निकालना, एवरेज से ज्यादा जरूरी है। पद माइनस पहला पद। अच्छा हम रिपीट कर रहे हैं ये चीज, पहले देखो हम ये अगर तुम्हें लिखना है तो पहले लिख लो, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। देखो कुल संख्या निकालने में अगर दिक्कत आ रही तो एक बार देख लो। हमने तुमसे कहा कि बताओ ये कितनी संख्याएं लिखी हैं, 5, 10 और 15। कितनी संख्याएं लिखी हैं, 3 लिखी हैं। कैसे पता कर लिया 3 लिखी हैं? इसको पता करने के लिए क्या करना है, 15 में से 5 को घटाना है। 15 में से 5 गए, कितने बचे, आखिरी नंबर में से लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटाना है, डिफरेंस का भाग देना है, 1 को जोड़ देना है, तो नंबर निकल के आ जाएंगे कितने। लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटाना है, या फिर इसको ऐसे देखना, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटाना है, ठीक। डिफरेंस का देना है भाग, डिफरेंस अंतर का, और कर देना है +1। तो देखना 3 संख्या कैसे निकलेंगी। 15 में से 5 को घटाना है, डिफरेंस है 5 का, प्लस कर दोगे इसमें 1, तो 15 में से 5 गए, 10/5 प्लस में 1, तो 5 दूनी 10, 2 1 3 आई संख्या है, ठीक है। बात आई समझ में। अगर मान लो इसी सवाल को थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया जाए, बड़े रूप में ऐसे लिख दें, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 13, और 13 की सीरीज बना दो, जैसे 7 जोड़ दो, इसमें कितनी होगी। मान लो एक नई सीरीज लिख दी अपन ने, 13 20 ... 496, ये सीरीज लिखी। हमने कहा बताओ कुल संख्याएं बताओ कितनी है, और डिफरेंस सब में ऐसे ही चल रहा, 13 है, फिर 20 है, फिर 20 के बाद 27 है, 7 का डिफरेंस है। 13 7 20 20 7 27, तो एक सीरीज लास्ट नंबर 496 लिखा। हमने कहा बताओ कितनी संख्याएं लिखनी है, कैसे करोगे। तुम कहोगे भाई साहब एक काम करो, 496 में 13 घटा दो, 496 में 13 घटा दो, लास्ट में से पहला घटा दो, 496 में से 13 घटा दो, डिफरेंस का भाग दे दो, डिफरेंस कितने का है 7 का, प्लस कर दो 1। तो 496 में अगर 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 483। 483 में 7 का दे दो भाग, 7 × 42, 7 × 63, 69 में 1 जोड़ दो, तो 70 संख्याएं टोटल लिखी हैं। ये 70 संख्याएं, बात आ रही समझ में। टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 70 संख्याएं इसमें लिखी हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई 90? कर लोगे संख्याएं कितनी है। अगर संख्या निकालना समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन क्या है जी। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लगा, सवाल नंबर 3 में 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, 50 तक की सभी सम संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली संख्या क्या है, एक, दूसरी सम चाहिए ना, तो पहली क्या है 2, पहली 2 है, दूसरी 4 है, लास्ट कौन सी होगी 50। तो गैप तो 1 का, सब में 2 का गैप रहेगा, बराबर रहेगा गैप। तो एवरेज अगर निकालना है तो लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से जोड़ देना है और बटे 2 कर देना है, तो एवरेज हो जाएगा 52 के आधे 26, इसका एवरेज 26 है। और अगर तुम्हें टोटल चाहिए 50 तक का सम संख्याओं का, तो जो 26 आया है एवरेज, इसी 26 में गुणा कर देना है कुल संख्याओं का। तो 50 की आधी 25 संख्याएं होंगी, 25 होंगी ना। कैसे निकालोगे, 50 में से 2 घटाओगे और डिफरेंस का भाग दोगे, डिफरेंस 2 का और +1, तो 50 में 2 का 48, 48 के आधे 24, 24 और 1 25,
तो कुल संख्या 25 निकाल लोगे कि नहीं? तो अभी तो एवरेज ये हो जाएगा तुम्हारा 52 यानी 26। और अगर योग चाहिए, टोटल चाहिए होता, अगर टोटल चाहिए होता तो इसी 26 में तुम गुणा कर देते 25 का। ये 25 है कुल संख्याएं और 26 है एवरेज। या फिर इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता था, 50 प्लस 2/2 एवरेज लिख लो और कुल संख्याएं हैं 26, उसको गुणा में लिख दो तो तुम्हारा योग निकल के आ जाएगा। बात आ गई समझ में? योग हो जाएगा। तो ये योग निकालना तुम्हें आना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं योग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है सवाल में। ये एवरेज तो ठीक है इंपॉर्टेंट, एवरेज भी आ सकता है, योग ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग निकालना आना चाहिए तुम्हें, समांतर श्रेणी में योग निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल दो। कक्षा 10 में आ गई, अब तो समझ नहीं है। हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सवाल है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है। ध्यान से सुनना, उसमें लिखा 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है। यदि अध्यापक सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है अध्यापक के आ जाने से। तो पहली बात तो अगर तुमने मिश्रण पढ़ी है तो मिश्रण इसमें लागू है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई चीज मिल रही है। 30 जने का ग्रुप था, एक इंसान आके और मिल गया तो एवरेज में वृद्धि हो गई। तो इसमें मिश्रण लगाने का अधिकार तुम्हें है। और मालूम मिश्रण ना लगाओ तब भी कई विधियां इस सवाल को करने की। जैसे कि एक विधि तो यही है, किताब में भी जी मिल जाएगी। कक्षा के 31 छात्रों का एवरेज है 30। एवरेज अगर 30 है तो टोटल हो जाएगा 31 × 30, 30 30 30 30 30 करके देखो, ये किताब में मिल जाएगी तुम्हें। एक बार भैया आपने इन लोगों को बिना नोट करे बताया। हम वो भी बता रहे हैं, हम वो भी विधि बता रहे हैं। पहले 31 स्टूडेंट का टोटल ये किताब में है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। 31 × 30, क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर एवरेज 30 है 31 जने का तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 30 30 30 ये होगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 930 kg टोटल होगा ये। अब लेकिन अगर एक इंसान और आ जाए, एक इंसान और आ जाए तो 32 हो गए, 32 व्यक्ति हो गए। 32 व्यक्ति का टोटल कितना है? तो 32 व्यक्ति का टोटल 32 जने हैं और एवरेज में आधा किलो की वृद्धि हो गई, आधा किलो की। तो 30.50 हो गई, 30.5 30.5 हो गई। 30.5 का गुणा 32 में करोगे, अंतर जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे 30 जने का तो 31 जने का तो 930 kg है और 32 जने का इतना है, यानी कि इतने किलो का नया आया है। तो ये विधि हो जाएगी ये। दूसरी विधि क्या है इसमें? दूसरी विधि ये हो सकती है, तो तुम थोड़ा सा ऐसे सोचना कि 30 किलो के तो पहले ही थे, एक इंसान आ गया तो 500 ग्राम की वृद्धि हुई एवरेज में, यानी 500 500 500 500 500 500 ग्राम सब पे बच गए। तो 500 ग्राम 30 जने पे देना तुम 500 ग्राम। अच्छा 31 स्टूडेंट है, 31 पे 500 ग्राम देना तो 31 × 500 ये कितना हो गया? 5.5 एकम 5, 5 × 15, 0 इतने ग्राम हो गया, यानी 15.5 kg हो गया। ये 15.5 kg इसने बांट दिया सबको। 15.5 kg सब पे बराबर बराबर है। क्यों है? क्योंकि जो नया इंसान आया है वो ज्यादा वजन का आया होगा एवरेज से। तो एवरेज पहले कितने का था? 30 का एवरेज था पहले। तो ये इंसान जो आया जिसने 15.5 उनको दे दिए 15.5 kg, तो ये कितने kg का रहा होगा? एक बार फिर से सुनो, इस सवाल में हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसे सुनना, एक ग्रुप था, एक ग्रुप कितने का था? ये ग्रुप था, कितने स्टूडेंट हैं? 31 स्टूडेंट का ग्रुप था और इनका एवरेज कितना था? इनका एवरेज था, लिखा है उसमें 30 kg। इसका अर्थ ये होता है कि 31 स्टूडेंट में 30 एवरेज का मतलब सब पे समान। हमने कहा हम जहाँ से गए 3 दिन तक लगातार और एवरेज खर्चा हमारा 50 रुपया है। तो तुम कहोगे भाई साहब पहले दिन भी 50 खर्च हुए, अगले दिन भी 50 खर्च हुए, अगले दिन भी। हम कहेंगे नहीं, एक दिन तो हम फ्री में गए थे, फ्री में आए थे, एक दिन 100 खर्च हो गए। तो लेकिन हम तो एवरेज यही मानेंगे कि बराबर बराबर बराबर। हमने कहा 6 का एवरेज चल रहा, 8 रन का एवरेज चल रहा, हमने कहा 10 ओवर टिक गए। तो तुम कहोगे पहले में भी 8 रन आए, दूसरे में भी 8 रन आए, तीसरे में भी 8 रन आए। तुम कहो, हम कहेंगे नहीं पहला तो मेडन गया था। लेकिन मानेगा तो आदमी यही ना कि एवरेज 8 का मतलब बराबर बराबर है। तो अगर 31 स्टूडेंट है, एवरेज 30 kg है, तो हम मान के चलेंगे सभी स्टूडेंट का 30 kg है। ऐसा हम मान के चलेंगे, मन में यही चीज आती है। फिर आगे क्या लिखा है? 31 छात्रों का एवरेज 30 है। यदि अध्यापक आ जाए, एक नया व्यक्ति टीचर आया। जैसे टीचर आया तो टीचर के आने से 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। जो 30 किलो के थे वो सब के सब नया एवरेज जो हो गया, नया एवरेज वो कितने की वृद्धि हुई? 500 ग्राम की। प्रत्येक में 500 ग्राम की वृद्धि हुई।
एवरेज में 500 ग्राम की वृद्धि हुई ना, तो हम सब पे 500 ग्राम देंगे। एवरेज का नियम है कि सब अपने पास बराबर वजन रखेंगे। तो पहले 30 का एवरेज था, अब हो गया एवरेज कितने का 30.5 का। तो इसने अपने पास 30.5 kg बचा लिया और बाकी का दे दिया सबको बराबर बराबर, क्योंकि एवरेज का नियम है अपने पास जितने भी रखेंगे वे सब बराबर बराबर मात्रा में रखेंगे। तो ये अगर 30 से 30.5 सब होगा तो कितने दे दिए इनने 500 ग्राम सबको दिए, तभी तो 30.5 होगा सब। 30.5 kg आधा किलो सबको दे दिया, तो 30.5 kg सबके हो गए। तो इनने भी अपने पास 30.5 बचा, तो 500 ग्राम करके कितने दे दिए इनने। तो 31 में इंटू 500 ग्राम जब तुम करोगे तो ये आएगा 5 × 5 5 × 15 15,500 ग्राम। ये 15,500 का मतलब है 15.5 kg, और 15.5 kg भी इनके हैं जो इनने दे दिए, इनके ग्रुप में आने से बढ़ा हुआ एवरेज। तो 15.5 kg जे और 30.5 kg जे, तो जो टोटल लेके आए थे, टोटल वजन इनका कितना था, वो था 30.5 में प्लस 15.5 अगर तुम कर दोगे तो कितना आएगा, यानी जो 46 kg के आए थे। टीचर का वजन 46 kg था। अगर मान लो इसी सवाल को अपन मिश्रण से करें तो कैसे करेंगे। सवाल में लिखा एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है, तो हम एक तरफ तो लिखेंगे एवरेज और एक तरफ लिखेंगे स्टूडेंट। 31 स्टूडेंट हैं, 31 स्टूडेंट और इनका एवरेज कितना है 30 kg प्रति स्टूडेंट। तो याद रखना प्रति के यहाँ जो लिखा होता है पर के नीचे वही चीज यहाँ आती है। अगर पर केजी लिखा है तो यहाँ केजी आएगा, पर लीटर लिखा है तो यहाँ लीटर आएगा, पर स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ स्टूडेंट आएगा। पर ओवर लिखा है, पर ओवर प्रति रन प्रति ओवर, तो यहाँ ओवर आएगा। रन प्रति विकेट लिखा है, रन प्रति विकेट, तो यहाँ विकेट आएगा। जो प्रति के बाद है वही चीज यहाँ आती है। तो 31 स्टूडेंट का एवरेज वजन कितना है 30 kg प्रति स्टूडेंट। ये एवरेज है 30 kg प्रति स्टूडेंट है। एक नया इंसान आता है जो कि हम एक व्यक्ति नाम दे रहे हैं इसको, एक व्यक्ति और आके इसमें शामिल हो जाता है। तो एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट ही मान लो या एक टीचर मान लो, एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति कर लो, 31 व्यक्ति कर लो। अच्छा, तो यहाँ 30 kg पर व्यक्ति कर लो। अब एक व्यक्ति और शामिल हो गया इसमें। जैसे ही एक व्यक्ति शामिल हुआ है तो वो कितने केजी का है पता नहीं हमें। माना कि वो x kg प्रति व्यक्ति है, x kg प्रति व्यक्ति कितने के लिए, एक के लिए, और 2 जने आए होते तो 2 के लिए, 4 जने आए होते तो 4 के लिए। माना कि 4 जने x kg प्रति व्यक्ति के हिसाब से हैं, वो कहेगा 4 जनों का टोटल वजन कितना था, तो 4 लिख देते हैं, 4 का x kg प्रति व्यक्ति कर देते। अब यहाँ पे जो मिश्रण बना है 31 और 32 जनों का जो एवरेज हो गया, नया एवरेज, वो आधा kg बढ़ गया। 30 kg पहले था एवरेज, पहले 30 था, अब आधा kg और बढ़ गया, तो 30.5 कर दो इसे लिख दो 30.5 kg प्रति व्यक्ति। ये बात समझ में आ गई तुम्हें। अब केवल सवाल में तुम्हें करना है मिश्रण सॉल्व। अगर तुमने पढ़ी है मिश्रण तो ये सब क्लियर होगा। 30/1 बराबर, बड़े में से छोटा घटता है 30 अच्छा बड़ा कौन है, 30.5 बड़ा है और ये बीच में रहेगा, बीच की चीज हमेशा बीच में रहेगी। 30 छोटा है तो इस तरफ आएगा, x इस तरफ आएगा, तो x बड़ा कहलाएगा। बड़ा छोटे का अंदाजा कैसे लगाते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। ये मान बीच का है, बीच में ही रहेगा, तो 30 छोटा है, 30 अगर छोटा है तो ऐसे हो जाएगा, x सबसे बड़ा रहेगा। अगर नहीं पता तो देख लेना एक बार वीडियो में पुराना, बहुत जरूरी है मिश्रण से सीखना, और इसी विधि से लगाना तो ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए। हम जो बता रहे थे तो आगे भी परेशानी अपने नहीं उठानी पड़ेगी इतनी ज़्यादा। इसमें क्या है 30.5, सॉरी x बड़ा है, x माइनस 30.5 बटे में हो जाएगा 30.5 माइनस 30। और याद रखना जो बीच की चीज़ होती है 30 जो भी है बीच में वो क्रॉस में आती है। अगर यहाँ है तो नीचे यहाँ आएगी, और अगर ऊपर यहाँ होती तो नीचे फिर यहाँ आती, क्रॉस में आती है। अब इसको हल करोगे तो 31/1 बराबर x माइनस 30.5 को लिखा रहने दो, लेकिन ये तो 30.5 में से 30 का तो 0.5 हो गया ना, तो अगर 0.5 यानी 1/2 का 31 में गुणा करोगे तो 31 के आधे हो जाएंगे, नहीं होंगे। 0.5 का 31 में गुणा करोगे आधे नहीं होंगे, 15.5 हो जाएंगे। 0.5 का 31 में 0.5 माने कितना, 1/2, ठीक है। तो इसका जैसे गुणा करोगे 15.5 हो जाएंगे। ये 15.5 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 30 को भेज दो इस तरफ, तो x बराबर क्या आ गया 46, x बराबर 46। अब x क्या माना था इसको और देख लो, एक व्यक्ति का वजन माना था x kg पर व्यक्ति, एक व्यक्ति का। अगर यही 2 व्यक्ति का होता, यहाँ 2 लिखे होते तो 40 दूनी उनका टोटल वजन होता, 40 दूनी करना पड़ता, और एवरेज पूछा होता तो यही हो जाता, 2 का कुल पूछा होता तो दूनी करना।
तो ये एवरेज आ गया 46 kg। कितने जनों का एवरेज? एक जने का, यानी वो 46 हो जाएगा इसका आंसर, 46 kg आंसर। अगला सवाल देखो। समझ में नहीं यार, बस कौन मिश्रण से हुए कौन नहीं। मिश्रण से केवल वे सवाल होंगे जब उसमें कुछ मिलाया जा रहा हो, कुछ उसमें शामिल हो रहा हो। निकाला जा रहा हो तो नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें निकाला जा रहा है, एक व्यक्ति भाग गया था फिर आ गया था, तो मिश्रण से नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाना है। कैसे आना है? इसको मिश्रण यूज नहीं या करेंगे। केवल जाता ही तो भी हो जाता। हाँ, केवल जाता तो भी हो जाता, माइनस कर देते तो भी आ जाता। गया फिर आ गया तो परेशानी है, फिर परेशानी है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये भी प्लेस हुआ है तो इसमें फिर नहीं। इसमें देखो सवाल देखना ध्यान से। एक नाविक के 10 नाविकों में से 56 kg भार वाला चला गया। 10 नाविक है एक नाव में, 10 जने थे, 10 में से एक जना चला गया, एक जना चला गया, और ये जो गया है वो कितने किलो का गया? 56 kg का कम हो गया। तो नाव में वजन कम हो गया 56 kg। एक भाग गया नहीं इसमें। अब बचे कितने? 9 जने। 9 जने जो बचे हैं, लेकिन जो नाव के ऊपर भार था, अब वो तो 56 kg कम हो गया नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहा 56 kg का चला गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। ये तो चला गया 56 kg का, नया इंसान आ गया तो फिर 10 के 10 हो गए, और इस इंसान के आने की वजह से एवरेज 800 ग्राम की वृद्धि हुई। अगर एवरेज 800 ग्राम की वृद्धि हुई तो कुल वृद्धि हो गई 800 800 800 800 10 जने पे, तो कुल वृद्धि हो गई नए व्यक्ति। तो नए व्यक्ति के आने से कुल वजन में वृद्धि, तो नए व्यक्ति आने से कुल वजन में वृद्धि कितनी हुई? कुल वजन में वृद्धि जो हो गई है वो वृद्धि हो गई है 800 ग्राम के हिसाब से 10 जने में बढ़े। 800 ग्राम एवरेज बढ़ा ना, तो 800 सब पे बढ़ा, तो यानी 8000 ग्राम। 8000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 8 kg। अब तुम ये बताओ 8 kg की वृद्धि जो नाव में हो गई, नाव में कुल 8 kg की वृद्धि हुई, क्यों हुई? क्योंकि 56 kg का चला गया, इसलिए नहीं हुई कि 56 kg का चला गया। 56 kg का चला गया और नया आदमी आ गया, यानी जो नया आदमी आया वो 56 से 8 किलो ज्यादा आया है। मान लो 56 का गया, 56 का आ जाता तो कोई वृद्धि नहीं होती। जो 8 kg की वृद्धि हुई है वो इसलिए हुई है कि 56 kg का गया और 56 का नहीं आया, 56 से ज्यादा का आया, इसलिए 8 kg की वृद्धि हुई है। तो नया जो इंसान आया वो 56 में 8 ज्यादा का आया, 56 में 8 कितने हो गए? 64 kg। या नया जो इंसान आया वो 64 kg का आया, 64 kg इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगर सवाल ऐसा हो, जो पहला सवाल जो तुमने किया, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, ये लिखा है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ये कह रहे हैं भाई साहब एक बात बता दो कि अगर हम इस सवाल में, जो सेकंड वाला सवाल है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, इसमें तक हटा दें और कह रहे हैं 60 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, और ऐसे लिखते हैं प्रथम 60 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब कैसे करेंगे? अब 60 तक की तो कहीं नहीं है, वो कह रहा है 60 संख्याएं गिन के लेना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए तो मैं 60 संख्याएं गिन के लेना है और विषम लेना है। तो पहली संख्या तो 1 है, पहली 1 है, दूसरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो हमें कोई बताओ लास्ट कौन सी होगी? लास्ट कौन सी होगी? 60 संख्याएं चाहिए हमें, प्रथम 60 संख्याएं चाहिए हमें। तो लास्ट 59 तो होगी नहीं, 59 पे तो 30 ही हो रही। 60 तक की का तो 59 पे ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उसने कही 60 संख्याएं चाहिए। अब 60 संख्याएं चाहिए तो लास्ट होगी 120 से एक कम 129, 120 से एक कम कितना होगा? 119 होगी। ये होगी 60 संख्या। यहाँ पे 60 संख्या हो जाएगी, 60 संख्या हो जाएगी। वो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जैसे 10 में 5 आती है विषम संख्या, तो 60 संख्या कितने में आएगी? ये वाली बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही कह रहा था जी, ये वाली बात समझ में आ गई। 119 लिखना होगा। अगर वो कहते 60 तक की तो 59, वो कहते 60 गिन के 60 संख्याएं, 60 विषम, तो फिर लास्ट 119, 60 विषम। ठीक है, आ रही बात समझ में? रुक जाओ 1 मिनट, हम सुन लें तुम्हें। तो इसमें देखो ऐसे भी कर सकते, जैसे मान लो तुम्हें संख्याएं चाहिए, कुल संख्याएं कितनी है, मतलब 60वें नंबर पर कौन सी आएगी, 60वीं संख्या कौन सी होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा है 60वीं संख्या कौन सी होगी, और हम ऐसी सीरीज बना दें 1 3 5 7, बताओ कौन सी होगी आखिरी नंबर 60वें नंबर पे कौन सी होगी, 60वें नंबर पे। तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 60 संख्याएं चाहिए, 60 संख्याएं चाहिए।
अब 60 संख्या निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे और बटे में क्या करोगे 2, n निकालने का यही है ना फॉर्मूला, कुल संख्या निकालने का, और प्लस में क्या करोगे 1। तो संख्याएं टोटल 60 चाहिए। लास्ट वाली हमें पता नहीं कौन सी है, वही हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। फर्स्ट वाली हमें पता 1 है, डिफरेंस हमें पता है 2 का है, प्लस में 1 है। तो 60 के इस तरफ आएगा तो 60 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ये लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला वही है जो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला जो यूज करते हैं अपन, ये वही फॉर्मूला है। तो यहाँ से लास्ट नंबर तुम निकाल सकते हो। तो कुल मिला के ये अगर याद हो जाए तो खुशी की बात है, याद ना हो तो टेंशन की बात नहीं है, यहीं पे रख देंगे हम सब। लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में 2 प्लस में 1, आखिरी नंबर निकल जाएगा। कुल संख्याएं ये लिखी हैं, ठीक है। समय पर्याप्त रहता है इन पेपरों से ना, 2 बार कर लो पेपर। हाँ तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जे है फॉर्मूला लास्ट नंबर निकालने का, आखिरी नंबर। अगर वो कह दे कि मान लो तुम्हें 80वां नंबर चाहिए, 2 का गैप है 80वां, तो पहला हो जाएगा 1 80वां और प्लस में हो जाएगा 80 माइनस 1 79 इंटू डिफरेंस कितने का है वो लगा देना, तो लास्ट नंबर निकल के आ जाएगा। 80वां 100वां 184वां कोई सा भी। बताओ राहुल, आ रही बात समझ? ठीक है, तो सवाल देखो, ऐसे सवाल हो जाएंगे ना। जैसे कि एक सवाल हमें यहाँ लिखे दे रहा है, जैसे कि हमने कहा जैसे हमने ऐसे कह दिया 117, समझना सवाल को। 117 में 7 जोड़ो कितना आता है? 124 में 7 जोड़ो 131, और हम तुमसे कह दें कि बताओ इसका 121वां पद क्या है। ऐसे सवाल भी आजकल चल रहा है समांतर श्रेणी के। हालांकि जब अपन समांतर श्रेणी पढ़ेंगे एडवांस मैथ में तब ये टॉपिक कर लेंगे कंप्लीट, लेकिन फिर भी कर लो, छोटे मोटे चिरकुटे ऐसे सवाल है। एक बार देखो 121वां पद निकाल लोगे क्या? निकाल के देखो एक बार क्या आ रहा है। तो बस सवाल देखना है इसमें, मतलब हमें ये पता कि एमपी ये नहीं कह सकते नहीं आना ऐसा मत सोचा करो। जिन्ना गणित करिए भी तो पूरे क्वेश्चन लगाओ, कोई सा भी क्वेश्चन है जे मत सोचो कभी भी मन में नहीं लाओगे जी नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता। हरात्मक श्रेणी लगा लो, गुणोत्तर लगा लो, समांतर लगा लो, सब लगा लो का टाइम है तो पहले ये तो लगा लो जो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा समांतर श्रेणी, ये तो आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। सवाल में जैसे 121वां पद ज्ञात करना है तुम्हें, तो या तो तुम फॉर्मूले का यूज कर लो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a है पहला नंबर, n है कुल नंबर में क्या आएगा 121 और d है डिफरेंस। या तो ये लगा दो या फिर n बराबर क्या है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस प्लस में 1। ये इससे ही बना है ये फॉर्मूला, इससे बना है ये फॉर्मूला। तो देखो n कितना है 60 नंबर है, n कितने हैं 121। लास्ट का हमें पता नहीं है x मान लो, फर्स्ट का हमें पता है 117, डिफरेंस 7 का प्लस 1, तो 1 को लाओ इस तरफ 120 में 7 का गुणा कर दो 840 में 117 जोड़ दो 957। अगर ये लगा दे तो थोड़ा सा और समय बच जाता और कुछ याद करने की। सवाल देखना क्या लिखा है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। ऐसे सवाल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे, तुम ये बताना इसका औसत क्या है। जैसे हमने तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखा 2 4 6, हम तुमसे पूछे बताओ एवरेज क्या है इनकी, तो एवरेज क्या है इसमें 4 है। एवरेज कैसे निकालते हैं, 6 और 2 आखिरी पहले को जोड़ के आधा कर दो, बीच की संख्या आती है एवरेज। हमेशा एवरेज बीच की संख्या होती है समांतर माध्य में। तो 6 और 2 8, आखिरी पहले को जोड़ी आधा किया तो देखो पीछे की आ गई। लेकिन अगर सवाल में हम कहते हैं 2 4 6 8, अब क्या है एवरेज, अब तो बीच की कुछ है ही नहीं है, तो 5 मानी जाएगी एवरेज। तुम कहोगे भाई साहब 8 और 2 10 के आधे 5, हमने कहा 5 कहाँ है बीच में, है नहीं है, महसूस करो हैं, दिख नहीं रहे हैं, 4 बीच में नहीं है, 6 बीच में नहीं है, लेकिन 5 महसूस करो 5 है बीच में, तो इसका एवरेज क्या है 5 है। आ रही बात समझ में। अब सवाल में इसी कंसेप्ट का यूज है शुरू के 3 सवालों में, और जल्दी जल्दी आंसर देंगे हम। तो सवाल में एक बात याद रखना, अगर विषम संख्या है, विषम मतलब नंबर जो है भी ऊने हैं, विषम में है, मतलब 3 है 5 है 7 है, तो बीच की निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर जोड़े में है, जैसे 4 है 6 है 8 है, तो फिर बीच की दिखती नहीं है, होती तो है, दिखती नहीं है, लिखने में नहीं दिखती अगर सम विषम है तो।
अगर सम विषम मतलब कोई सी भी है दिखती नहीं है, वो बीच की होती है। जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, हमने कहा एवरेज क्या है, तो बीच की ना तो 2 है ना 3 है। तुम कहोगे 4 और 1 5, 5 के आगे 2.5, तो 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में दिख नहीं रही वो है। लेकिन अगर यही चीज हम तुमसे 1 2 3 4 5 कहते तो एवरेज बहुत सरल है, फिर तो 3 ही है। आ रही बात समझ में, 4 5 1 6 के आगे 3। तो ये इन चीजों का यूज कर लो इस सवाल में। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अगर औसत 33 है, 7 का है, 7 संख्याओं का, 8 तो है नहीं है, 7 का है तो 33 दिखेगी, तो 33 दिखेगी तुम्हें, 33 दिख रही तुम्हें। तो 7 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से बीच की संख्या 33 है और सम नहीं है, विषम नहीं है, क्रमागत कौन सी है, क्रमागत नहीं है, सम विषम तो कहीं नहीं है। तो 33 के बाद अगली 34 है, इधर 35 है, इधर 36 है, और पहले 32 होगी, 31 होगी, 30 होगी। तुम्हें जो चाहिए वो देख लो, सबसे बड़ी चाहिए 36 है। आ रही बात समझ में? पहला सवाल कंप्लीट है। अगला सवाल है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 से नहीं दिखेगा 27, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। अगर 5 संख्याओं का औसत दिया होता तो वो दिखता वो बीच का होता। अब बीच का 4 संख्याओं में बीच का दिखेगा क्या तुम्हें? नहीं दिखेगा। 4 संख्याओं में क्या होता है बीच का? कुछ नहीं होता भाई साहब। 5 होती तो बीच का हम बता देते। तो 4 स्थान डाल लो, 1 2 3 4, तो 4 स्थान में बीच का यहाँ पड़ेगा कहीं यहाँ, लेकिन वो दिखेगा नहीं। आ रही बात समझ में? पहले 4 स्थान डालना आया तुम्हें कि नहीं? आगे अब बीच का कहाँ आएगा? बीच का यहाँ होगा, दिखेगा नहीं, वो स्थान का नहीं है। तो क्या है एवरेज 27। अगर एवरेज 27 है तो आगे की संख्या 28 और पीछे की 26 है, और आगे की 30 है, और आगे की 24। आगे समझ में? तुम्हें क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या। आंसर है 30। आंसर 30 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखना। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। अब 4 फिर से कहती हूँ, इसमें 4 संख्याएं हैं, जे भी नहीं दिखेगी, जे नहीं दिखेगी। वो कह रहा है एवरेज 42 है, तो हम सबसे पहले 1 2 3 4, एवरेज कहाँ आएगा? यहाँ पे बीच में आएगा। तो अगर ये 42 है और विषम संख्याएं, तो अगली दिखने वाली 43 है और पिछली दिखने वाली 41 है, और आगे की दिखने वाली 45 है और पीछे की दिखने वाली 45 है। वो कह रहा है कि बताओ बी और डी का गुणा करो। तो जे है ए, जे है बी, जे है सी, जे है डी। तो बी और डी 41 और 45 का गुणा कर लेना। अगर आंसर आ जाए तो वही हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगला सवाल देखो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अब उसने जी नहीं बताई कि शुरू की 5 है कि बीच की 5 है, ये तो पता ही नहीं है। यदि अगली 2 संख्याएं ले लें तो औसत में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो 5 क्रमागत उसने जी नहीं बताई कहाँ से क्रमागत है, 1 से, 2 से, 101 से, 113 से, तो कहीं से भी ले लो। फिर हम अगला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 5 क्रमागत माना कि 1 से ही है, 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं। तो एवरेज क्या है इसका? 3 है। अब आगे कह रहा है यदि अगली 2 और ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, अब एवरेज कितना है? 4। तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही? 1 की। तो हमारा आंसर क्या लगेगा इसमें? 1 की वृद्धि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि हो जाएगी। तुम कहोगे भाई साहब 1 से तो हो रही, क्या और कोई सी होगी? बिल्कुल होगी, कोई सी भी संख्या ले लो तुम। तो हमने कहा तुम 10 से ले लो, 10 11 12 13 14 15, 5 संख्या हो गई, नहीं ज्यादा हो गई। तो 12 इसका एवरेज है, 14 तक। अब 2 संख्या और ले लो, तो 10 11 12 13 14 15 16, अब एवरेज 13 है, वो तो हमेशा 1 की होनी है। तो इसका आंसर क्या है? 1 की वृद्धि हो जाएगी एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आगे करते हैं इसको भी, छोड़ अगले सवाल पे। अगले सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। उस सवाल में लिखा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। क्या लिखा? यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। हमने तुमसे कहा 4 संख्याओं का औसत 6 है, तो टोटल 4 गुना 6 नहीं हो जाएगा? उसने कहा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का योग, m संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? mn स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? सवाल में लिखा आगे n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? nm स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? टोटल निकालना। हमने तुमसे कहा 5 संख्याओं, हमने कहा 5 ओवर का एवरेज 6 है, तो टोटल 6 गुना 5 है नहीं। हमने कहा 5 दिन का एवरेज 150 रुपया है, तो 150 × 5 हो गया ना खर्चा कुल,
ऐसे ही करते नहीं अपन। तो हमने कहा m संख्याओं का एवरेज n स्क्वायर है तो टोटल कितना है m इंटू एन स्क्वायर। n संख्याओं का एवरेज अगर m स्क्वायर है तो टोटल कितना है n इंटू एम स्क्वायर। वो कह रहा तुम m प्लस n संख्याओं का एवरेज बताओ। तो m प्लस n संख्याओं का एवरेज, तो m प्लस n का एवरेज तुम्हें चाहिए तो एवरेज बराबर होता है m प्लस n को जोड़ दो m प्लस n संख्याओं का और भाग दे दो m प्लस n संख्याओं का m प्लस n m का टोटल mn स्क्वायर, n का टोटल nn स्क्वायर, आंकड़ों का योग, m संख्याओं का योग जे लिखा, n संख्याओं का योग जे लिखा और बटे में कुल संख्याएं, तो कुल संख्या m संख्याएं प्लस n संख्याएं, जे लाइन नहीं समझ में की m प्लस n संख्याओं का एवरेज चाहिए तो m संख्याओं का योग जे लिखा, n संख्याओं का योग जे लिखा, इन सब का योग बटे में कुल संख्याएं, m संख्याएं और प्लस में n संख्याएं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लगाया। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा ऊपर से mn, तो अंदर क्या बचा n प्लस m और नीचे भी लिखा है m प्लस m, सेम कट गया तो आंसर क्या आएगा m इंटू n, जिसका आंसर m इंटू n। सारी किताब आर एस अग्रवाल की किताब से लिए थे।